Hi everybody, I am भवेश राज। हम लोग आज एमिनो एसिड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, बीएससी में हो या एमएससी में हो, आपको हर एग्जाम्स में जब आप एग्जाम्स देने वाले हैं या देंगे, आपको हर एग्जाम्स में ये हेल्प आने वाला है। ठीक है, तो आप इसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। एमिनो एसिड केमिस्ट्री का ही हिस्सा है। ठीक है, और आप यदि बीएससी जूलॉजी ऑनर्स से हैं, ठीक है, यदि आप बीएससी कर रहे हैं, आपका जूलॉजी ऑनर्स है, ठीक है, तो उसमें भी आपको पेपर 5 में बायोकेमिस्ट्री से एमिनो एसिड पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप उसमें भी स्टडी इनको कर सकते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है जो वो प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है। ऐसे तो मोर देन इन नेचर 300 से भी ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन 300 एमिनो एसिड उनसे भी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसमें से 300 एमिनो एसिड में से केवल 20 एमिनो एसिड ही ऐसा होता है कि जो हमारे प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है और प्रोटीन में भी पाया जाता है। साथ ही ये हमारे, ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल जो होता है, ठीक है, उसमें भी उसके कोडिंग जो होता है, कोडेड में हेल्प करता है। ठीक है, एमिनो एसिड का ये जो 20 टाइप स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, ये, ठीक है, डीएनए के कोडिंग में भी प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग एमिनो एसिड के बारे में स्टडी करेंगे कि ये एमिनो एसिड क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग एमिनो एसिड के बारे में जानते हैं। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक्स है वो है एमिनो एसिड। ठीक है, क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं एमिनो एसिड। ठीक है, हम लोग एमिनो एसिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एमिनो एसिड में हमने जो आपको कहा वो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो है उनके एक एक नाम को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वो 20 टाइप्स में से जब आप 20 टाइप्स में सभी का नाम लिखेंगे तभी आपको बीएससी में कंप्लीट रूप से नंबर मिल सकते हैं। ठीक है,
उनके नाम, उनके स्ट्रक्चर और उनके बारे में देखेंगे भी। क्या है एमिनो एसिड, इनके फंक्शन, इसके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड एमिनो एसिड constitute a group of neutral compound neutral product ठीक है, एमिनो एसिड constitute a group of neutral products clearly distilled from destinated from other natural compound ठीक है, एमिनो एसिड constitute a group of neutral products clearly distilled from other natural compound। ठीक है, chemically ठीक है, because of their ampholytic property। ampholytic property and biochemically
बायोकेमिकली mainly because of their role of protein constitute. ठीक है, amino acid constitute a group of neutral products clearly distilled from other natural compound को फॉर्म्स करता है. ठीक है, chemically because of their ampholytic property and biochemically mainly because of their role of protein constitute. अब chemically यहाँ बीच में mainly भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा. chemically mainly because of their ampholytic property. ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें एम्फोलाइटिक प्रॉपर्टी का भी गुण है और साथ में ये अपना जो ये रोल एमिनो एसिड निभा रहा है, ये प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट में भी निभा रहा है. ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. एमिनो एसिड कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रल प्रोडक्ट्स क्लियरली डिस्टिनेटेड फ्रॉम अदर natural compound chemically because of their ampholytic property. इसमें क्या है, एम्फोलाइटिक गुण भी पाया जाता है. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या है, एम्फोलाइटिक प्रॉपर्टी एंड बायोकेमिकली mainly because of their role of protein constitute. ठीक है, आगे है एमिनो एसिड इज अ कार्बोऑक्जेलिक. ठीक है, एमिनो एसिड इज ए कार्बोऑक्जेलिक. एमिनो एसिड क्या है, वह कार्बोऑक्जेलिक कंपाउंड्स है. ठीक है, एमिनो एसिड इज ए कार्बोऑक्जेलिक कंटेन एन एलिफैटिक एलिफैटिक. ठीक है, एमिनो ग्रुप. एमिनो एसिड इज कार्बोऑक्जेलिक. ठीक है, एमिनो एसिड क्या है, कार्बोऑक्जेलिक है. कंटेन एन एलिफैटिक एमिनो ग्रुप in the अल्फा कार्बन पोजीशन. ठीक है, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इन द अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन टू द कार्बो ऑक्सिल. ठीक है, कार्बो ऑक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप and
other groups of stereo, other groups of characteristics, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेरियो ग्रुप या स्टेरियो केमिस्ट्री। ठीक है, एमिनो एसिड इज अ कार्बोऑक्जेलिक, ठीक है, एमिनो एसिड क्या है, कार्बोऑक्जेलिक है, जिसमें एलिफेटिक एमिनो ग्रुप जो है वो अल्फा पोजीशन पर, ठीक है, क्या अटैच्ड होता है, तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और साथ में अदर कैरेक्टरिस्टिक स्टेरियोकेमिस्ट्री, मतलब जो अपने कैरेक्टर्स के अनुसार उसमें जो अदर ग्रुप्स में आके ऐड होता है। ठीक है, एमिनो एसिड के साथ, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और ये जो है अदर ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री, इसमें जो ये अदर ग्रुप्स में कौन कौन से आ जाएंगे, वही 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड होंगे जिनका दूसरे ग्रुप्स जो इसमें आ रहा है अदर ग्रुप्स में वो आके अटैच्ड होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, फिर से एमिनो एसिड कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ न्यूरल प्रोडक्ट्स clearly distilled from other natural compound, okay, chemically because of their ampholytic property and biochemically mainly because of their role of protein constitute। ठीक है, एमिनो एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लिख सकते हो, एमिनो एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक, ठीक है, contain an aliphatic amino group in the alpha position to carboxyl group। ठीक है, एमिनो ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, एमिनो ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर या तो आप कह सकते हो अल्फा कार्बन पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंस होता है, और अदर ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेरियो ग्रुप्स, ठीक है, या स्टेरियो केमिस्ट्री प्रेजेंस होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एमिनो एसिड जो है वो यूनिट है प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट का, कह सकते हो कि एमिनो एसिड जो है वो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का। ठीक है, हम लोग एमिनो एसिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एमिनो एसिड को हम लोग बायोकेमिकली सिंथेसाइज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। आगे है प्रोटीन आर बायोसिंथेसाइज्ड from 20 types of amino acid, ठीक है, 20 types of amino acid। हम लोग प्रोटीन को तो सिंथेसाइज कर सकते हैं, पर यही 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के ही द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सिंथेसाइज कर सकते हैं। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो है नेचर में तो, प्रकृति में तो 300 से भी ज़्यादा पाया जाता है, मोर देन 300 से भी ज़्यादा पाया जाता है, पर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, मतलब सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करता है। कह सकते हो कि कोई भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन में यही 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो है वह प्रेजेंस होगा, ठीक है, मतलब 20 टाइप्स एमिनो एसिड में ही कोई एक प्रेजेंस होगा, ठीक है। साथ में 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड में क्या क्या आ सकता है, ग्लाइसिन, ठीक है, सेरीन, लाइसिन, वैलिन, मैथ्योनिन, बहुत सारे हैं, हिस्टीडीन, प्रोलिन, तो वो सारे 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड में आते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, इन द, या बोल सकते हो इन द इन्वॉल्विंग सिस्टम, इन द सिस्टम इन्वॉल्विंग strict genetic control, ठीक है, strict genetic control, thus amino acid is a basic unit of प्रोटीन, ठीक है। आप जानते हैं जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको कोडॉन देखने को मिलता है, वो सारे कोडॉन जो है जेनेटिक कोडॉन, ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के ही द्वारा फॉर्म्स होता है, ठीक है। हमारे सिस्टम्स में वो स्ट्रिक्टली जो जेनेटिक कंट्रोल्स होता है वहाँ ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड
काम कर रहा होता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है बायोसिंथेसाइज्ड होगा वो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के द्वारा होगा। कौन से 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड? स्टैंडर्ड 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के ही द्वारा होगा, ठीक है। इन इन्वॉल्विंग स्ट्रिक्ट जेनेटिक कंट्रोल, इन इन्वॉल्विंग सिस्टम, इन द सिस्टम इन्वॉल्विंग स्ट्रिक्ट जेनेटिक कंट्रोल, ये जेनेटिक कंट्रोल्स में भी यह सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एमिनो एसिड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, कह सकते हो एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। कह सकते हो कि एमिनो एसिड जो है वो क्या है? प्रोटीन का एक इकाई है, ठीक है। इकाई इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो एमिनो एसिड के ही द्वारा होगा, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, हमारे नेचर में जो है वो 300 से भी ज्यादा एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो मोर देन 300, ठीक है, मोर देन 300 amino acid are found in nature more than 300 amino acid are found in nature, लेकिन बात तो यहाँ आके अटक जाता है ना, पाया तो जाता है 300 से भी ज्यादा हमारे प्रकृति में, ठीक है, लेकिन इसमें 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को ही स्टैंडर्ड रूप में माना गया है। बट 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, बट 20 टाइप्स ऑफ amino acid is a standard, ट्वेंटी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो है वो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, ठीक है। एंड जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट्स इन प्रोटीन, जो वह प्रोटीन्स में प्रेजेंस होता है, ठीक है। प्रेजेंट्स इन प्रोटीन एंड because they are coded by gene, they are coded by gene, जो जीन के कोड में पाया जाता है। हैंड नहीं भी लिखोगे चलेगा। हमने कहा मोर देन 300 एमिनो एसिड आर फाउंड इन नेचर, बट 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड इज अ स्टैंडर्ड एंड प्रेजेंट्स इन प्रोटीन, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर कोडेड बाय जीन, जो जीन के कोड में भी, जीन के कोडिंग में भी
हेल्प करता है, ठीक है। और अदर जो अमीनो एसिड है वो मॉडिफाइड अमीनो एसिड हो जाता है, जिसको हम लोग प्रोटीन तो नहीं कह सकते, वो नॉन प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। एंड अदर अमीनो एसिड are modified amino acid जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड नॉन प्रोटीन, ठीक है। इसको हम लोग नॉन प्रोटीन कहते हैं। हम लोगों ने देखा एमिनो एसिड को, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमारे प्रकृति में जो है वो लगभग इन नेचर, प्रकृति में वो लगभग जो है 300 से भी ज़्यादा एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो है हम लोगों ने उसको स्टैंडर्ड एमिनो एसिड के रूप में देखा है, जानते हैं, और आप आगे भी जानते रहेंगे, ठीक है। मतलब 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो है उसको स्टैंडर्ड कहा गया है। क्यों स्टैंडर्ड कहा है? ये इसलिए स्टैंडर्ड है क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज्ड में भी हेल्प करता है, वो जीन के कोडिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। 20 types of amino acid is a standard and presents in protein. ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो स्टैंडर्ड है वो प्रोटीन्स में पाया जाता है। दे आर कोडेड बाय जीन एंड अदर एमिनो एसिड आर मॉडिफाइड एमिनो एसिड कॉल्ड नॉन प्रोटीन। अदर एमिनो एसिड जो है 20 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को छोड़ने के बाद जितने भी एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो सारे तो अदर होंगे। तो वो सारे एमिनो एसिड को हम लोग क्या कह सकते हैं, वो नॉन प्रोटीन होगा। नॉन प्रोटीन इसलिए होगा कि वो एमिनो एसिड प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का ज़रूरत होता है जो कि 20 टाइप्स में प्रेजेंट्स है। और 20 टाइप्स में जो प्रेजेंट्स एमिनो एसिड हैं वो हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे 20 टाइप्स को भी। पहला आएगा ग्लाइसिन, ठीक है, उसमें, और अंत तक जाते जाते शायद हिस्टीडीन या तो प्रोलिन आता है। मतलब कंप्लीट उसमें 20 के 20 टाइप्स भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल एमिनो एसिड पर उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।